हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटनेस कॉम्बो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस पफी आईज इन 20 मिनट्स। पफी आई को रिड्यूस करना क्विकली पॉसिबल है और ये गेम चेंजर कहला सकता है, स्पेशली जब आप चाहते हैं कि आपकी आईज फ्रेश फील करें। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से पफी आईज होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड पफी आईज। पफी आईज का मतलब है कि आपकी आंखें जो हैं वो ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, कुछ एलर्जीज, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस या इवन कुछ जेनेटिक्स की वजह से पफ़ी हो जाती हैं, यानी इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। तो ये जो पफीनेस है ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है आपके आईज़ के अराउंड, जिसकी वजह से आपकी आंखें टायर्ड और लेस वाइब्रेंट लग सकती हैं। जब पफी आईज़ की कंडीशन है तो क्विक फिक्सेस भी है हमारे पास। व्हाट आर द क्विक फिक्सेस फॉर पफी आईज़? पफी आईज़ को रिड्यूस करने के लिए पहला है कोल्ड कॉम्प्रेस। सबसे फास्टेस्ट वे है, क्योंकि इसकी वजह से कोल्ड कॉम्प्रेशन पड़ता है हमारी आंखों पे और हमारी आंखें जो हैं वो चिल हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब्स। तो आपको रैप करने हैं कुछ आइस क्यूब्स क्लीन क्लॉथ में, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कुकम्बर की स्लाइसेस भी। आपको जेंटली अपनी क्लोज आईलिड्स पे लगभग 5 से 10 मिनट तक कोल्ड कॉम्प्रेस को रखना है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और जितनी भी स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 2 है टी बैग्स। तो कोई भी टी बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ग्रीन या कैमोमाइल टी। ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में, इसमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो जब आप बात करते हैं ग्रीन टी की, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे आफ्टर दैट आप टी बैग्स को यूज़ कर सकते हैं जब आप अपनी टी बैग्स को एंजॉय कर लें ब्लोबी। तो उसके बाद आप इसे 5 या 7 मिनट तक उन टी बैग्स को अपनी आँखों के ऊपर रखें और जो कैफीन और टैनिन्स प्रेजेंट होता है ग्रीन टी में, उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स श्रिंक होती हैं और फ्लूइड का रिटेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर 3 है आई क्रीम और सीरम। ऐसी आई क्रीम यूज़ करना या फिर सीरम यूज़ करना जिनके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं कैफ़ीन, हाइलुरोनिक एसिड या पेप्टाइड्स, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के एरिया, स्पेशली हमारे आई अराउंड एरिया को टाइटन करता है, जिसकी वजह से पफीनेस रिड्यूस होती है और हमारी आंखें ज़्यादा ब्राइटर, वाइडर लगती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मसाज करना। तो जेंटल मसाज करना अराउंड द आईज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज। इसमें आपको आपका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इम्प्रूव होगा और जितना भी फ्लूइड बिल्डअप है अराउंड द आईज वो सब भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको यूज़ करना है रिंग फिंगर को, जैसे कि आप अप्लाई करें लेस प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, और जेंटली मसाज करें फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ द आईज। तो जिस तरीके से जब आप इनर कॉर्नर से शुरू करेंगे और अराउंड द टेम्पल्स उसे ले जाकर अपनी फिंगर्स को यूज़ करेंगे, डेफिनेटली ये स्टिमुलेट करेगा सर्कुलेशन और उसे जब आप कुछ समय तक करेंगे डेफिनेटली रिड्यूस होंगी आपके पफी आईज। हाइड्रेशन, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। जब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, तो पफी आईज ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन की वजह से भी आती हैं। नाउ ड्रिंक करना बहुत सारा पानी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड है तो आपकी आंखें भी हाइड्रेटेड रहेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं और जो पफीनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जब भी आप सोएं तो अपनी हेड को एलिवेट करके सोएं, क्योंकि जब आप एक एक्स्ट्रा पिलो को लेंगे तो जो फ्लूइड है वो आपकी आँखों के नीचे नहीं आएगा और आप एक अच्छी स्लीप ले पाएंगे और अच्छी आँखें जो हैं वो भी देख पाएंगे। सो इट कैन रिड्यूस द पफीनेस जो आप मॉर्निंग में देखते हैं। लाइफस्टाइल टिप्स किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं? सिंपल है, आपको एनफ स्लीप करना है 7 to 9 आवर्स, सो दैट आपका फ्लूइड रिटेंशन कम हो पाए। आपको सॉल्ट इनटेक कम करना है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको एलर्जीज़ को दूर रखना है, क्योंकि कोई भी एलर्जीज़ एंटी हिस्टामाइन या एलर्जिक मेडिकेशंस लेना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी पफी आईज़ हो सकती हैं। तो ये सारी सिंपल इफेक्टिव टिप्स की वजह से आप जस्ट 20 मिनट्स में अपनी आंखों को रिफ्रेश और अवेक कर सकते हैं, एंड ये सारी प्रैक्टिसेस यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।